the very first question and let's start। पहला क्वेश्चन है जी 48वां। 47 क्वेश्चन मैंने लगता हो गए ने जी। एंटोनियम है सिनोनियम है, देख लेने एक बार भराओ ते भैनों, बाद च अपने तो कितने गलती हो जाए। एंटोनियम है जी, ठीक है। लास्ट वर्ड आप किया सी फॉस्चर्स, ठीक है, जो कि तुहानू समझाता सीगा। चलो एग्जॉर्टेशन, ठीक है जी। चलो सर तुसी रिकॉर्डिंग ही देखनी है जी PYQ बुक सॉल्यूशंस दे विच देखो, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ हैं ऑलरेडी, PYQ बुक सॉल्यूशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੌਰਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾउन है जी, देखो ठीक है। एंड ਇਹਦਾ एंटोनियम ਲੱਭਣਾ है। सब तो पहला ਐਗਜ਼ੌਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? एनीवन, ठीक है। थोड़ा समझाने की कोशिश करदा। आप तो होर 2-3 फ्रेजल वर्ब सीखांगे, 2-3 वर्ड्स होर भी सीखांगे। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है किसी ਨੂੰ ਉਕਸਾ के कुछ करवाना, ठीक है। ट्राई हार्ड टू persuade somebody टू डू समथिंग। नोट करी चलो, ये मैं बहुत कुछ दसूंगा, ठीक है। नाल नाल नोट करना जी। एग्जॉर्टेशन का मतलब की होंगे टू ट्राई हार्ड टू परसुएड समबडी। परसुएड वर्ड बहुत बार करवा चुके हैं। परसुएड का मतलब की होंगे टू कन्विंस समबडी टू डू समथिंग, जो ओनू बेनीफिट करे या ना करे बट वो तुहाडा फायदा जरूर होगा, ठीक है। टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग मतलब किसी चीज ओनू, चलो मैं लिख देना, टू मेक समबडी do something by giving reasons enough। वो जिमें मार्केटिंग वाले होंगे ने जी, किहड़े होंगे ने? MLM वाले, ठीक है। भी बई तू आ ज्वाइन कर लै, ठीक है, तेनों 3 महीने इन्ने पैसे बनने लग जाएंगे, इन्ने बंदे जोड़ ला, हो जू फिर साल की दिखाती, ठीक है, 4 महीने दिखाती, 6 महीने दिखाती, हफ्ते बाद इनकम आओ, तो थोड़ा रीजन देन लग गए, है ना। ऑल दो होवे ना होवे पता नहीं, लेकिन उन्होंने फ़ायदा जरूर होगा क्योंकि उन्होंने जी अगे वधूगी लग। तो यह कुछ तो उस केस के तुम यह वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो टू मेक समबडी डू समथिंग बाय गिविंग दैम इनफ रीजनस, ठीक है, या रीजनस इनफ, ठीक है। इनफ रीजनस आएगा, रीजनस इनफ नहीं आएगा, इनफ रीजनस, ठीक है जी, याद रहूगा। एग्जॉर्टेशन का मतलब की होंगे ट्राई हार्ड टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग। तो यह जो वर्ड है इस तो भी ज़्यादा स्ट्रेंथनड है, इस तो भी ज़्यादा एक्सेस दे डिग्री होर इंक्रीज करती। बस तुम एवं समझ लो, कोई फर्क नहीं है जी, तुम वो कंटिन्यू कर लो। मैं तो पिछली क्लासेस का कोई लिंक लेता ही नहीं है। कोई भी वर्ड आप करते हैं, ठीक है, तो वो जोड़ा है सारा वर्ड नाल नाल दसते हैं जी। भाई समझ आ गया? यस और नो? ठीक है जी। एग्जाम्पल दे तौर पे एक सेंटेंस करते हैं। एक्सपीरियंस से that encouragement and exhortation have not produced any change। कोई भी स्टूडेंट इस सेंटेंस का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा जी, ठीक है।
ये क्लास रेगुलर होगी, ठीक है। संडे अज देखो शनिवार है जी, हर कोई सैटरडे नाइट इंजॉय करता है, लेकिन अपनी इंजॉयमेंट अपने स्टूडेंट्स के नाल ही है। असीं चाहते हैं जी तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ स्टूडेंट ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने वो सिलेक्शन लैन, तो उदां दी खुशी च साडी खुशी है, ठीक है। तो कोशिश करांगे कि संडे नूं भी कल भी लगावांगे जी क्लास, तो तुसीं भी जुड़ो तो वध तो वध स्टूडेंट्स नूं दसो, एंड जिन्नी डिटेल च पॉसीबल होगा उन्नी डिटेल च करने की कोशिश करांगे, ठीक है। जिन्ना मेरे तो पॉसीबल होगा उन्ना जोर लावांगे जी, ठीक है। एक्सपीरियंस सेज दैट इनकरेजमेंट एंड एग्जॉर्टेशन हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी चेंज। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि एक्सपीरियंस दसदा जी कि इनकरेजमेंट तो एग्जॉर्टेशन ने कोई चेंज नहीं लैके आए, ठीक है। कहने का मतलब की है कि तुसीं धक्के नाल किसी तो कोई काम नहीं करा सकते, धक्के नाल किसी नूं फोर्सफुल मोटिवेशन कदे भी काम नहीं आती जो तक इनर मोटिवेशन ना हो। अल्टीमेशन कहने का मतलब यही है, ठीक है। समझ आ गया। किसी को थॉरली इनकरेज करना सर, थॉरली इनकरेज करना किसी चीज को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सॉर्टेशन। तुसी को वर्ड सुनिया होगा अर्ज, तो अर्ज ओदा सिनोनियम है, नोट कर लो, कीप नोटिंग। अर्ज एक वर्ब हुंदी है, ठीक है। तो यह मतलब की हुंदा है टू स्ट्रांगली सुजेस्ट, समझ। सुजेशन का मतलब एक्चुअल सुजेशन नहीं, सुजेशन मतलब तू अल्टीमेटली धक्का ही कर रहा है भी तू कर ले भाई, गेटिंग माई पॉइंट। ये मतलब होंगे, ठीक है। जो तुसी अपना व्यू पॉइंट स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है, धक्का करने ते आ गए तुसी, तो उदों तुसी वर्ड यूज करते हो अज। चलो उरी मैं थोड़ा एक वर्ड होर भी दसदा, एक वर्ड है आस्क। ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ एनीवन। आस्क का मतलब की ਹੁੰਦਾ जी, नहीं प्रवोक नहीं कह सकते, प्रवोक का मतलब तो इनसाइट करना होंगे ना। ਉਹਦਾ मतलब तो उकसान है, ठीक है। तो प्रवोक हुण जिवें मैं लिखा अराउज, ठीक है। दिस विल अराउज पब्लिक सेंटीमेंट्स। उरे दा मतलब प्रवोक करना है, इनसाइट करना है, ठीक है। दिस इज नॉट प्रवोक। हाँ तुसी किसी कंटैक्सट दे विच जाके तुसी मीनिंग सेम बनाना तो तुसी कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं, ठीक है जी। चलो आस्क का मतलब की हुंदा एनीवन, पूछना या कहना, टू से समथिंग, पूछना पूछना पूछना, ठीक है जी, ठीक है जी। भाई सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो, देखो अगर तुसी आए हो, ठीक है, और क्लास बैठे हो तब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है सर, ठीक है। इट्स अ सिंसियर सजेशन, इफ यू हैव कम, इफ यू आर डिवोटिंग योर टाइम इनटू दिस क्लास, प्लीज पार्टिसिपेट। पूछना, ठीक। जनरली 99% स्टूडेंट्स जेड़ा कहना होंदा है कि आस्क का मतलब की होंदा है, ठीक है। माय टीचर asked me a difficult question, ठीक है। तो जेड़ा उरे आस्क है ना, तुसी सही कह रहे हो, मतलब कि टू इंटरोगेट, ठीक है जी। आस्क का मतलब कि इंटरोगेट करना, इंटरोगेटिव क्वेश्चन तुसी इंटरोगेट मतलब पूछना, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन और लिख, एक सेंटेंस और लिखता, माई टीचर आस्क्ड मी टू सिट डाउन। क्या टीचर ने मेरे से पूछा? माई टीचर आस्क्ड मी टू सिट डाउन,
पहले तो ये दसो कि ये सेंटेंस सही है गलत। मैं साइड तो है ना, माई टीचर आस्क्ड मी टू सिट डाउन, कि ये सेंटेंस सही है गलत है? सही है, ठीक है, रॉन्ग है, ठीक है। ऑर्डर्ड आएगा राइट है, ठीक, ठीक है जी। ठीक है जी। भाई ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस, ठीक है। पहली गलती समझ नहीं है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सही है गलत? शी आस्क्ड मी टू कम ऑन टाइम, शी आस्क्ड मी टू कम ऑन टाइम, सही है गलत? देखो एक घंटा आप पढ़ांगे, ठीक है, बाकी सारी गल्लां बाद दे विच, कोई किताब बारे, कोई कोर्स बारे, कोई ऐप बारे, सारा कुछ बाद विच फिर पढ़ांगे, ठीक है। लास्ट ते तुसीं जो भी पूछना है तुसीं पूछ सकदे हो। मैं क्या, शी आस्क्ड मी टू सिट डाउन, सही गलत? शी आस्क्ड मी टू सिट डाउन, सही है गलत? पहला सही हो गया, चलो ठीक है। दूसरा सही है गलत? दूसरा गलत हो गया। अरे यार ओदे दे विच की फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। हुण जिहड़ी शी है मेरी टीचर है, ये मेरी टीचर है, कि टीचर मेल ही याद आंदा है? टीचर तो मेल ते फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जिहड़ा उरे ए से है ना, ਇਹਦਾ मतलब सॉरी ਜਿਹੜਾ आह से है ना, ਇਹਦਾ मतलब इंटरोगेट करना है। लेकिन ਜਿਹੜਾ आह से है ना, ਇਹਦਾ मतलब आप अर्ज करना कह सकते हैं। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब कह सकते हैं, ठीक है, समझो इस चीज को। कहने का मतलब जो आस्क होंगे ना, आस्क, आस्क का मतलब इंटरोगेट करना भी होंगे, और लिख देना चलो। आस्क का मतलब टू अर्ज करना भी होंगे, अर्ज का मतलब भाई क्वेश्चन आए हुए ने, हूँ क्वेश्चन पूछूंगा फिर ही पता लगू इसकी वैल्यू की है, ठीक है। है तो सुन लग रहा है कराई जाते हैं, एक पेपर च आया, कोई गल नहीं, खड़ जाओ 2 मिनट, हूँ नहीं समझ आ जाओ। हाँ, तो आस्क का मतलब पूछना भी होंगे, आस्क का मतलब कहना भी होंगे। उरे बेसिकली यू सीक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उरे यू आर ग्रांटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। तो आस्क दोवें कंटेक्स्ट दे विच यूज होंदा, दो मीनिंग होंदे ने, पुछना ते कहना। इन्नी गल समझ आ गई? यस और नो, यस और नो। की अपन इन्नी गल समझ आ गई? यस और नो। प्लीज बी फास्ट। हाँ ठीक है जी, जो इन्नी गल समझ आ गई तो सेंटेंस दसो सही गलत।
हम आपको सिखाएंगे वोकैबुलरी अपने तरीके से, बिना कंटेक्स्ट तो वोकैबुलरी याद हो ही नहीं सकती। द पैसेंजर पर्टिकुलरली आज द सीट बाय द मेन विंडो, बाय द मतलब बिसाइड द मतलब, ठीक है जी। चलो ए सी कॉपीराइट वाला पै गया, गलत पै गया, सी दूसरा है। द पैसेंजर पर्टिकुलरली आस्क्ड द सीट बाय द मेन विंडो। हाँ वेरी नाइस, रुपिंदर कौर जी का आंसर बिल्कुल सही। तो उरे आस्क वर्ड आप यूज किया, ठीक है। तो उरे जो यूज किया आस्क, हुण आस्क दे आप दो मीनिंग पढ़े, या तो पूछना या फिर कहना। चलो सिंपल सिंपल भाषा च लिखता, ना तो उरे पूछा ना उरे कहा, उरे की किता है, की किता है डिमांड। डिमांड के लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज, नोट कर लो जी फ्रेजल वर्ब। सो हियर वी राइट एनी गल समझ आ गई। ठीक है, नोट कर लो, होर डिटेल मीनिंग दस रहे हैं। टू आस्क समबडी टू गिव यू समथिंग, नोट कर लो जी। टू आस्क समबडी टू गिव यू समथिंग, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ चीज़ां ध्यान रखनियां ने, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ां ये ने कि आस्क का मतलब इंटैरोगेट करना, तो आस्क मतलब टेल दसना, ठीक है, कहना। लेकिन जो आस्क फॉर आ जाऊगा तो वह मतलब की आ जाऊगा टू गिव। जो इन्ने मीनिंग क्लीयर हो गए, यस नो कर दो, फिर अगला क्वेश्चन हो रहा है। चलो जो इन्नी कहानी समझ आ गई फिर उरे आ जाओ। या तो ऐ लिख लो ये फॉर आऊगा कि नहीं आऊगा, बस she asked my address या she asked for my address। समझ आ गया। यार वेरी सिंपल मीनिंग, ठीक है। जे तो तुसी फॉर वाला मीनिंग कढ़ना है, यदा मतलब तुसी आ वाला मीनिंग कढ़ रहे हो। अगर तुसी आ कह रहे हो तो यदा मतलब वाला मीनिंग कढ़ रहे हो। बस हुण तुसी देख लो भी किहड़ा ही वर्ब तुसी यूज करनी है। तां तुहानूं दस्सिया सी दोवें वर्ब्स इंपॉर्टेंट ने। अगर तुसी कह रहे हो आस्क का मतलब टेल, अगर तुसी कह रहे हो फॉर का मतलब गिव। यूं इन्नी गल समझ आ गई, फिर आ देख लो। It might appear easy, however it is not। ये दोवें क्वेश्चन तो चलो तुसी याद करने ने, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लंबा ले जाएंगे फिर, ठीक है जी। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है जी तुहाडा। ऑप्शन इज चलो कमिंग टू द क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लिया, ठीक है। ये तुसी आप करने, कर लेना भाई। चलो
कोई गल नहीं, हौली हौली ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। एग्जॉर्ट का मीनिंग समझ आ गया जी। आई होप कि तुसीं नहीं भूलोगे। आप बहुत सारी चीज़ां समझने की कोशिश की, ठीक है। एग्जॉर्ट का मतलब होंदा थॉरली इनकरेज करना, ठीक है। उस तो आप होर भी बहुत सारे वर्ड्स सीखे। तो हुण आप इहदा ओपोजिट वर्ड लभना है, ठीक है। सजेशन का सिनोनियम हो गया जी, ठीक है। नैक्सट इज तुहाडा परसुएड करना। जिहड़ा परसुएशन है इहदा ही नाउन फॉर्म है जी, नोट कर लो, तुहानूं नवीं चीज़ सीखण नूं मिल गई जी, ठीक है जी। तो यह वर्ब है जी, यह की है, नाउन है जी। ION वाले पिछे नाउन होंगे ने, सफिक्स याद रखने ने, ठीक है जी। TION वाले भी नाउन होंगे ने, याद रखने ने, ठीक है जी। MENT वाले वर्ड भी नाउन होंगे ने, याद रखने ने। TION तुहानूं दसता नाउन होंगे ने। ये भी नाउन है, एग्जॉल्टेशन। हुण एग्जॉल्टेशन का मतलब की हुंदा? एनीवन, एग्जॉल्टेशन इज अ नाउन। अच्छा, इसका आंसर जो हो जाएगा कि हो जाएगा डिस्करेजमेंट। इन्नी गल तुहानूं सबनूं समझ आ गई, एंटोनियम लभना है। नाउ व्हाट इज एग्जॉल्टेशन? आपां चक दीए, ये नाउन है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ a feeling of great joy and happiness, ठीक है जी। a feeling of great joy and happiness नोट करो, अगे दसूंगा। चलो तुसी ट्राई करना जो भी है, तुहाडा आंसर। बोर तो नहीं हो रहे? नींद तो नहीं आ रही? ठीक है जी भाई, आप भी रही है तो सो जाओ यार फिर, ठीक है। लिखिए जी, एग्जॉल्टेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेट फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, वेरी इजी। सेकंड मीनिंग, एन एक्ट ऑफ रेज, ठीक है। रेज का मतलब रेजिंग अ पोजीशन, किसी दी रैंक या किसी दी पोजीशन नू रेज कर देना। एवें भी कहते हैं अप टू, एज टू द स्टेटस ऑफ गॉड, मतलब इन्नी उच्ची लै जाना किसी को, ठीक है। तो उसनों भी कहते हैं एग्जॉल्टेशन। क्लास वे किन्नी नहीं गैप, वेरी गुड, शुक्र है नहीं क्या सर तुहानूं दे किन्नी नहीं गैप। ठीक है, किसी की पोजीशन या रैंक नूं हायर लैवल ते लेके जाना, ठीक है। टू हायर लैवल लिखना लिख लो तो तुसीं समझ गए, नोट कर लो जी, ठीक है। हुण जिहड़ी ये एग्जॉल्ट है, यह वर्ब हुंदी है, ठीक है। जिहड़ी ये एग्जॉल्ट है, इट इज अ वर्ब। बस ਇਹਦਾ मतलब की हो जाऊगा? वी टू रेज करना, रेज टू अ हायर पोजीशन, रैंक, ठीक है। जो मैं थोनू कहा भी रब तक लै जाते हैं, है ना, भी इन्ना उपर उन्होंने पदवी देती, तो उरे ये भी कहते, ये भी कह सकते हैं टू रेज टू अ हायर पोजीशन और रैंक, मतलब एक है जी पोजीशन से उन्होंने पहुंचा देना जो वो डिजर्व नहीं करता। नोट कर लिया जी, शैल वी प्रोसीड?
सारे स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करेंगे तो आंसर देंगे। ठीक, चलो इस बेसिस से मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछदा। आई होप कि तुसी समझ पाओगे जो मैं लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, आई फेल्ट द एक्सॉल्टेशन ऑफ इमोशन अबव फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग। समझ गए कि ਜਿਹੜਾ इमोशन है ना कि वह रीजनिंग तो एक उपर स्तर तक चला गया। ठीक है, जिथे रीजनिंग नहीं, जिथे आप कहने भी भावनावां होंदियां ने, ठीक है, प्यार होंदा, तो उत्थे रीजनिंग खत्म हो जाती है भी कौन सही है कौन गलत। ठीक है, उत्थे सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो मैं वो चीज़ लिखने की कोशिश की है, तो ये एक मैं मिसटेक इंट्रोड्यूस की है, तुसी वो मिसटेक नूं फाइंड करने की कोशिश करो जी। द आई फेल्ट द एक्सॉल्टेशन ऑफ इमोशन अबव फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग एंड यह मिसटेक मेरे माइंड दे विच किवें आई मैं तुहानूं बाद दे विच समझाऊँगा। पहला तुसी कोशिश करो, ये ए पार्ट है जी, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, डी पार्ट नो एरर। वो तो मैं तुहानूं दस दिता डी तो है नहीं, ए बी सी की गलती हो सकती है जी। ठीक है, तो इमोशन रीजनिंग तो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ट्राई करो ए बी सी डी बी। ठीक है जी, देखो बद तो बद गलत हो जाऊगा जी, इस तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना, या इस तो ज़्यादा भी है कुछ, मैनू नहीं लगता भी इस तो ज़्यादा कुछ हो जाऊगा। ठीक है, गलत हो जाऊगा, इस तो ज़्यादा की कुछ भी नहीं। ट्राई करो अब द लॉजिकल रीजनिंग, टेक्निकल कह रहे हैं ए। ठीक है जी, चलो देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करना। ठीक है, आप लिखा आई फेल्ट समथिंग। ठीक है, एक्सॉल्टेशन की दी, एक्सॉल्टेशन इमोशन दी, मतलब जो इमोशन है ऊपर चला गया, किमें पता चलिया, एक्सॉल्टेशन करती ओदी। ठीक है, उन्होंने इंप्रूव करता, उन्होंने राइज करता। ठीक है, हुण उस तो बाद की लिखा अबव फ्रॉम, ध्यान नाल समझने की कोशिश करना। अबव जिहड़ा हैगा अपने आप दे विच प्रेपोजिशन है, ही गॉट मार्क्स more marks above from my expectations। हुण तुसीं ध्यान नाल देखोगे कि आपां सेंटेंस लिखा की लिखा उत्थे ही गॉट मोर मार्क्स अबव फ्रॉम माई एक्सपेक्टेशंस। He got what? This। अब प्रेपोजिशन लाती, ओदा ऑब्जेक्ट की बन जाऊगा ये, फिर अपन फ्रॉम की लोड नहीं है ना। ठीक है जी, सेम वे उरे भी अपन फ्रॉम की लोड नहीं। देखो क्वेश्चन तो किमें भी बन सकता है ना, किमें भी बन सकता है। आप वधिया तो वधिया पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो एक लभना बहुत औखा है, क्योंकि ये नैचुरल अगर तुसी पढ़ोगे ना तो तुसी अब फ्रॉम ही पढ़ोगे। हाँ बिल्कुल सही, अमनदीप कौर जी तो बिल्कुल सही। भाई समझ आ गया, यस और नो। चलो आगे चलिए जी, पहला क्वेश्चन हो गया, एक्सॉल्टेशन मीनिंग समझ आ गया, डिस्करेजमेंट समझ आ गया, परसुएशन समझ आ गया, सजेशन समझ आ गया, एक्सॉर्टेशन समझ आ गया। ठीक है जी, आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड
ये ਤੁਹਾਡਾ होमवर्क है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो 2 सेकंड्स का भी नहीं है। हरी सेड दैट ही विल गो टू आगरा ऑन संडे। हाँ मोर नाल ध्यान आएगा जी, भाई मैं गलती की है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन समझाना चाहता सी आई होप कि तुम समझ गए होंगे भाई। लास्ट वाले मोर दे नाल आपां ध्यान यूज़ करांगे। ठीक है जी, ही विल बी गोइंग, नहीं गलत है। ठीक है, देखो ध्यान नाल कि उरे पास्ट दे विच दित्ती हुई है, ये मेन क्लॉज है। ये वाली क्लॉज किहड़ी अपनी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अगर मेन क्लॉज अपनी पास्ट दे विच दित्ती हुई है तो आपां सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस दे विच लिखांगे, पास्ट दे विच लिखांगे। तो इस करके आपां विल नूं उरे की कर दांगे वुड। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 2 सेंटेंस होर ने जो मैं इस बेसिस ते लैके आया, जल्दी देने ट्राई करो। 3 क्वेश्चन होर ने जो मैं सेंटेंसिस ते लैके आया। केड़ा सही है केड़ा गलत है, सारे सही ने सारे गलत ने। बी फास्ट। मंजिल बैच वालों, आपको तो एक ही सेंटेंस करवाए हुए हैं, जल्दी से ट्राई करो। ठीक है जी, चलो आई होप कि तुम ट्राई कर ले होंगे। आई नो दैट आई मेड द राइट चॉइस, द प्रेजिडेंट सेड दैट ही विल वीटो द विल। ठीक है, यदा मतलब किसी चीज़ को रोकना अपनी पावर को यूज़ करके। दे आस्क्ड मी वेयर आई एम गोइंग। देखो और की लिखा है आई नो। ठीक है, ये अपनी मेन क्लॉज की है, प्रेजेंट दे विच है। तो जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये अपनी जी क्लॉज है, ये क्लॉज किस दे विच है, पास्ट दे विच है। तो जो अपनी मेन क्लॉज प्रेजेंट दे विच हुंदी है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट दे विच एग्जिस्ट कर सकती है। तो दिस क्वेश्चन इज डैम करैक्ट। ये विच कोई गलती नहीं हैगी जी, तो बहुत बार समझाता, बहुत वधिया तरीके नाल समझाता। नैक्सट इज द प्रेजिडेंट सैड। तो उन्हें जो कहा तो जी मेन क्लॉज है ये कित्थे चलेगी, अपनी पास्ट दे विच चलेगी। अगर मेन क्लॉज पास्ट दे विच है तो जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है इनू भी पास्ट दे विच ही रखना पऊगा, ये प्रेजेंट दे विच नहीं आ सकती। तो इस करके विल की जगह पर की कर देंगे जी वुड। ये इस दे बेसिस ते क्वेश्चन आते हैं जी। लास्ट टाइम P++ भी ने इस दे क्वेश्चन पूछे ने, मैं वो क्वेश्चन उस तरीके का क्वेश्चन भी लैके आया अगली 2 स्लाइडर चो ही। दे आस्क्ड मी वेयर आई एम गोइंग। तो जिस पॉइंट तो उन्होंने पूछा पास्ट सी ना, तो पास्ट दे विच किते जा रहा हूँ या प्रेजेंट च जा रहा हूँ। जिस पॉइंट ते पूछा उस पॉइंट ते जा रहा हूँ ना किते ना किते। तो जी ऑनगोइंग एक्टिविटी होगी वो भी तो पास्ट की होगी या प्रेजेंट की हो जाएगी। सोचने वाली गल है, कोई रट्टा मारने वाली गल है ही नहीं। ठीक है, तो कंक्लूजन कड्ढे हुए ने वो दस रहे हैं बस सीधा सीधा। तो ये मेन क्लॉज किहदे विच है, पास्ट दे विच है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किहदे विच होगी, पास्ट दे विच होगी। ठीक है जी, तो एम की जगह तो की आ जाऊगा वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट वॉज बेथिंग बिकॉज इट्स फीट आर डर्टी। द कैट वॉज बेथिंग बिकॉज इट्स फीट विल बी डर्टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, एक बार ट्राई करो फिर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। P++ में मैं दोबारा दस रहा, P++ भी टेंस के उत्ते क्वेश्चन पुछदा ही पुछदा है। 2021 दे विच सब तो फेवरेट टॉपिक उहदा टेंस रहा। सर्वर गोइंग, सर तो हो रही नहीं जी। चलो बहुत सिंपल है, जो नहा रही सी पैरों के गंदे होंगे ना, तो यदा मतलब उरे की आ जाऊगा वर। तो ये भी पास्ट दे विच नहा रही है, उरे भी की आ जाऊगा वर। ठीक है जी, वेरी गुड।
आ भी एक दो क्वेश्चन मैं होर लेके आया, कर ही लेने जी। वर्क गोइंग कितने जी? आई दे नाल वर्क क्यों आऊगा भाई? आई दे नाल वाज आऊगा ना। ही वेंट टू दुबई एंड हैज बॉट, एक ये आही क्वेश्चन आया हुआ, मतलब उन्होंने टर्मिनोलॉजी चेंज की हुई सी, लेकिन आही पैटर्न दे P++ ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछा गया जी। ठीक है, तो इनू ध्यान नाल देख लो, समझ लो इनू। ही वेंट टू दुबई इन 2012 एंड हैज बॉट अ न्यू कैमरा फॉर हर वाइफ। ठीक है, तो ध्यान नाल देखो कि जदों गया दुबई च कदों 2012 च, ठीक है, तो कैमरा भी उसी टाइम की खरीदया होगा या कैमरा हुण खरीद लिया, तो यह मतलब जो ये गल चल रही है तो पास्ट की चल रही है। मेन क्लॉज किहदे विच है? पास्ट दे विच है। ला कोआर्डीनेट क्लॉज किहदे विच आ जाऊगी? पास्ट दे विच। तो जिहड़ा हैज बॉट है इनू हैड बॉट करांगे, दो ऑप्शन देना, हुण इनू हैड बॉट करांगे या फिर इनू सिंपल बॉट करांगे। ए आऊगा या बी आऊगा? फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ गया जी। हैज बॉट नू चेंज करके हैड बॉट करांगे या बॉट करांगे? बी फास्ट। मंजिल बैच वालों अगर गलत किए ना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखना आप। बाकी की तो मैं गारंटी ले नहीं सकता, लेकिन आपकी तो ले लूंगा। नाम मुझे सबके याद हैं। वेरी गुड, ठीक है जी। बॉट आऊगा जी, हैड बॉट नहीं आऊगा। द प्रेसिडेंट स्टेटेड दैट दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, प्रेसिडेंट ने स्टेट किया। ठीक है, अब जब उसने स्टेट किया तो जो वो काम था वो स्टेट करने से पहले किया होगा या बाद में किया होगा? स्टेट करने से पहले किया होगा ना, तो यहां पे हैड डन आएगा। वी न्यू दोज, एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, एक क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड। उदय जी गलत हो गया, बॉट आएगा सिर्फ। रुपिंदर कौर हैड डन, बिल्कुल सही। आलमजीत जी पहले था बी, हाँ बिल्कुल सही आलमजीत। सौरों हैड, उन्हें पता नहीं लग रहा। करमजीत लाइड बॉट। तो एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ने ब्रॉट भी लिख देंगे ने कई बार। ठीक है, मैनू भी किसी टाइम ते हुंदी सी गलती। बॉट ते ब्रॉट दे विच बहुत फर्क हुंदा है जी। ठीक है, जिहड़ा ब्रॉट है यह ब्रिंग दी वर्ब है, ब्रिंग, मैं सही से लिख देना ब्रिंग। ठीक है, तो जी बॉट होंगी ना ये बाय दी वर्ब है, बाय। ठीक है, तो इनू तुसी याद रखना है सैल दे नाल, इनू तुसी याद रखना है टेक दे नाल। टेक एंड ब्रिंग, सेल एंड बाय। ठीक है, बाय एंड सेल कुछ भी याद कर सकते। ठीक है, वी न्यू दोज हु लाई टू अस। ठीक है, देखो पास्ट की गल चल रही है, मेन क्लॉज किहदे विच है? पास्ट दे विच है, तो जिहड़ी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी ये भी किहदे विच होगी? पास्ट दे विच। तो लाई, लाइड, लाइड। ठीक है जी, चलो। उरे लाई का मतलब की है? झूठ बोलना। इसे कंसेप्ट से लास्ट क्वेश्चन, फिर आप आगे बढ़ांगे। द कस्टमर हु केम टू आवर शॉप दैट डे लिव्स इन द स्ट्रीट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जी, ट्राई करो। वेरी गुड रुपिंदर जी। गुरप्रियार सिंह बॉट, हाँ राइट है सर। रणबीर बेटा तुम क्लास में आना पहले, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा।
ठीक है। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕਸਟਮਰ ਲਿਵਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟਰੀਟ, ਕਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਲਿਵਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟਰੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨ ਬਣੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल, ठीक है। कल ही वर्ब कराइए ना भाई, फॉल फेल कराइए ना। देखो एग्जाम चाहिए हुई फेल यार, फेल भाई नींद दे विच यार। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ वॉकिंग एंड फेलिंग? फेल। रणबीर जी आप वो नहीं कर रहे, क्या कहते हैं, रिवीजन नहीं कर रहे, माइट फॉल, ठीक है। ठीक है, एक वर्ड लिखा है लेस्ट, कंजंक्शन है, ठीक है। लेस्ट का मतलब समझ लो। पहला नोट करो, फिर मैं अगे समझाऊंगा थोनू, अगे फिर याद रहूगा जी, है ना। याद तो रट्टे तो मौत बारे ने, लेकिन मैं हूँ समझाने की कोशिश करूँगा। लेस्ट का मतलब होंगे मे इट नॉट हैपन। वॉट इज इट, जी भी गलबात लिखी हुई है अगे, वो पूरी क्लॉज नू मैं की लिखा नोट कर लो एक बार। याद तो करने ही नहीं है, समझने है। यार पहले जो चल रहा है इसकी बात करेंगे अब, ठीक है। बाकी सारी चीजें बाद में। और ये मतलब आप गूगल पे सर्च किया करो। अगर कोई कंटेक्स्ट नहीं समझ आया, कोई लाइन नहीं समझ आई, वो आप पूछ सकते हो, वो तो वैलिड है ना। ये तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। लेस का मतलब समझ आ गया, मे इट नॉट हैपन। तो यदा मतलब की सेंटेंस का कि भाई बहुत सिंपल मतलब, वॉक फास्ट, केयरफुली चलो, और एल्स यू में फॉल। आ सिचुएशन नू प्रिवेंट करने लई तुहानू आ काम करना पैना। तो जो यह जिहा कंटेक्सट होवे तो ओह सिचुएशन नू इंट्रोड्यूस करने लई आपां किहदा यूज करते हैं, लेस्ट दा यूज करते हैं। कि इन्नी गल समझ आ गई। एक सेंटेंस लिखता हूं, यू कांट पास अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। सही है गलत? जल्दी देने कमेंट करके दस दो।
सही है गलत? यू कैनॉट पास अनलैस यू डोंट वर्क हार्ड। हुण तुसीं सबने पढ़िया होगा कि अनलैस दे नाल आपां नॉट दा यूज नहीं करते, पढ़िया? पता क्यों? क्योंकि अनलैस का मतलब पता की हुंदा है? इफ प्लस नॉट। रट्टे नहीं लगते ना मारो, किने के रट्टा मारन? ध्यान नाल देखोगे उरे की लिखा है इफ, उरे की लिखा है नॉट। इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू, तो ਇਹਦਾ मतलब अनलैस तो बाद ਜਿਹੜੀ भी चीज लिखी जाऊगी, अनलैस तो बाद ਜਿਹੜੀ भी चीज लिखी जाऊगी वो ऑलरेडी नेगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ऑलरेडी निगेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ चीज अनलैस तो बाद लिखी गई है ऑलरेडी निगेटेड है, ऑलरेडी नेगेटिव है। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ नॉट ਦਾ यूज नहीं करते, तो ਇਹ नॉट हटा देंगे। हाँ, वेरी नाइस, सिंपल, सबनों पता होगा, ठीक है? क्योंकि अनलैस खुद नेगेटिव है तो वो खुद निगेट कर रहा है, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव लिखने की लोड़ नहीं है। जो तो इन्नी गल समझ आ गई तो तुम्हें भी समझ आना चाहिए कि जेड़ा लिस्ट है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਕੋਈ मॉडल ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। समझ आ गया? यस और नो? समझ आ गया भाई? यस और नो? जल्दी दसो। कि कोई मंत्र पढ़ने से नहीं पढ़ने, क्यों? दोबारा भूल लोगे, लोड़ ही नहीं। हजे के क्लियर करांगे, डोंट वरी, कहानी खत्म नहीं हुई। थोड़ा जा सेंटेंस नू चेंज कर दें, मैं तुम्हें कंसेप्ट पूरा करा दूंगा आज, ठीक है? ਇਹਦੇ नीचे लिखना पू, ध्यान नाल समझने की कोशिश करना। हुण जिहड़ा फॉल लिखिया ना, ये फॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? अगर तुसीं वर्ब चंगे तरीके नाल पढ़िया ने, मैनूं नहीं पता पढ़िया नहीं पढ़िया, तो ये दो वर्ब्स होंदियां ने, ठीक है? फॉल, फैल, फॉलन, फैल, फैल्ड, फैल, ठीक है? तो दो वर्ब्स होंदियां ने, आप फिलहाल ये गल कर रहे हैं जी, ठीक है? फॉल, फैल एंड फॉलन, ठीक है? FALL, FELL, FALLEN, ठीक है? ਇਹਦਾ मतलब गिरना ਹੁੰਦਾ है। ਇਹ वाला फैल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है फैल, फैल्ड, फैल्ड, FALL, FELLED, FELLED, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ गिराना। ਇਹ अपनी वर्ब ट्रांजिटिव होंदी है, ਇਹ वर्ब होंदी है इंट्रांजिटिव, ठीक है? अगे डिटेल्स नहीं पढ़ांगे, फिलहाल ये बारे डिस्कस कर रहे हैं, तो वापस आ जाओ। तो जी आ फॉल है फर्स्ट फॉर्म है, जिमें भी इतने मैं समझाता, आ वाली फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? आ सैकेंड फॉर्म है, आ थर्ड फॉर्म है। उरे आ जाओ, तुसीं ध्यान नाल देखोगे कि यह यू दिता होया है, उरे तक कहानी चल गई। सपोज करो कि मैं लिखा शी वॉकड केयरफुली लेस्ट शी मे फॉल। हुण आपां नूं इन्ना पता है, नोटिस अ डिफरेंस प्लीज, ठीक है? आपां हुण उरे उरे इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, सिट डाउन, ओपन द डोर, तो आप हमने कह रहे हैं तो काम करने वाला कौन होगा? लिसनर। लिसनर का मतलब कौन होगा? यू। तो इस करके उन्हें यू लिखता हो रहे,
लेकिन ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਕੌਣ ਹੈ she ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਡਲ ਇਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਇਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਚੱਕਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਉਰੇ ਕੀ ਆਊਗਾ। This is the question. These are the options. देखो अगर एक एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है थोड़ी जी तो जंग लड़नी पैनी है। औखा औखा करी जाओगे कुछ नहीं होना जी। ठीक है सीधी गल तो यह तुम कहोगे अंग्रेजी छड़ जाएंगे 10 नंबर की आ गई काका 7 नंबर नहीं लेते तो बहुत औखा होगा 6 नहीं लेते तो भूल जाओ एक्साइज। ठीक है जी 85% कट ऑफ मन के चलो जे लगना उदू नीचे कुछ नहीं बनना तो 85% जो तुम बाकियों चो 100 खिंच लोगे तो इंग्लिश एवरेज कट के तो 60-70% तो लैनी पऊगी। ठीक है तो तुम किसी भी चीज़ नाल रिस्क नहीं लै सकते। यू कांट अफोर्ड रिस्क हेयर ट्राई इट। भरावा फॉलन तो ऑप्शन दे विच ही नहीं हैगा यार। जीरो तो नहीं आने देंगे जी असी तो पूरे जोर लाया हुआ। ठीक है जी चलो ए वाले ऑप्शन तो नहीं आ सकते क्योंकि मॉडल नहीं आ सकता। ठीक है जी अगर सपोज करो मैं चॉइस ये करदा ये भी भूल जाओ मैं ऑप्शन चेंज करके लिखने सी। ठीक है ऑप्शन ने फेल फॉल फॉल्स चौथा है फेल्स ए वाले ऑप्शन ने दिमाग पे जोर तो डालिए साहब। ठीक है चलो मैं आपको 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 और आपको कमलजीत जी रणबीर जी टेक्निकल नॉलेज कपिल जी पिंकी जी आर्ची जी अनीता जी और आलमजीत जी मैं आप सबको बताना चाहता हूं आपकी आपका एक नंबर कट गया। ठीक है चलो कोई नहीं सबनों क्यों लग गया कि उरे पास्ट लिखा हुआ है। ठीक है तो उरे वर्ब दी सेकंड फॉर्म आ जाओ नहीं ये नहीं आने देगा ना। हुण पता की है ये हजम तो होना नहीं हो रहा हजम मैनू पता है नहीं यार हजम ही नहीं होया तो वो हजम नू जस्टिफाई करने वास्ते तुहाडे हजम नू जस्टिफाई करने वास्ते आपां नू पता है कि मैं तुहानूं दस्सिया रे फॉल आएगा हजम का होना उस चीज़ नू जस्टिफाई करने वास्ते की लिखना पऊगा बिकॉज शुड इज न्यूट्रल इन नेचर। शुड इकलौता है ਜਾਂ मॉडल है लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कितने मर्जी घुमाई फिरो कुछ नहीं कहना बेचारा। विल ਨੂੰ पास्ट चलाए जाओगे वुड ਨੂੰ फ्यूचर चलाए जाओगे दिक्कत हो जाएगी। मे ਨੂੰ फ्यूचर च यूज़ करोगे तो पास्ट च यूज़ करोगे दिक्कत हो जाएगी। सारे मॉडल्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स ने
लेकिन शुड ही यह एक न्यूट्रल मॉडल है जिन्होंने जिथे मर्जी घुमाई फिरो, तो शुड उरे यूज़ किया या नहीं किया एक बराबर है। अल्टीमेटली जो यूज़ होगा वो की यूज़ होगा। समझ आ गया जी कि शुड क्यों यूज़ होंगे। आई होप कि इट इज़ क्लीयर नाउ। क्लियर है, बहुत है जी, समझ आ गया। चलो बहुत पढ़ लिया, अज 10 बजे क्लास ला के चंगा लग गया। वीडियो ਨੂੰ लाइक जरूर करें, ठीक है जी, ठीक है। टाइम पंजाब भी शुड ला लो, देखो शुड जिथे मर्जी ला लो, मैं तुम दसिया तो है, उत्थे भी शुड ला लो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है जी, शुड तो न्यूट्रलिटी का, ठीक है, तो कोई चक्कर ही नहीं शुड का, जिथे मर्जी घुमाई फिरी चलो।